अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के वर्क एंड एनर्जी के। ये चैप्टर हमने परसों ख़त्म किया था, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी है वो हम इसमें अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? इस केस में हमें वर्क डन निकालना है, तो इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो, when आप लिखो, when a force F acts on an object to move it in its direction through a distance s, the work is done. The work on the body is done by force. So, work done will be equal to force into displacement, or we can write W is equal to F into S यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि जब भी एक फोर्स एक्ट करेगा एन ऑब्जेक्ट पे और उसको मूव कराएगा इन इट इज़ डायरेक्शन डिस्टेंस थ्रू डिस्टेंस एस, तो उस टाइम पे वर्क डन होते, ये हमें पता ही है। और वर्क डन कितनी होगी ऑन द बॉडी? वो होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी कैन राइट W इज इक्वल टू F इनटू S। शाबाश। तो हियर इन दिस केस फोर्स दिया गया है कितना? 7 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है 8 मीटर। So what will be the work done? So work done will be equal to W will be equal to force, that is 7, into displacement, that will be equal to 8. Therefore work done will be equal to 56, 7 8s are 56 newton meter, or simply we can write W is equal to 56 joules, because न्यूटन मीटर होता है बराबर 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो क्या निकली वर्क डन? 56 जूल। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन? हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुई है? तो इसका आंसर आप लिखे, टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। First, a force should act on an object, and second, the object must be displaced. तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब वर्क डन होते हैं, और वो आपको मैंने ऑलरेडी समझाई। पहले तो फोर्स होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करना चाहिए। तो दूसरा, और ऑब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी क्या होना चाहिए? वो मूव होना चाहिए, वो थोड़ा डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुई है। तो लिखा आपने ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2 का, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हम क्या एक्सप्रेशन इसमें लिख सकते हैं। आप लिखो, लेट ए कांस्टेंट फोर्स F acts on an object, let the object be displaced through a distance S in the direction of the force, let W be the work done. We define work to be equal to the product of the force and displacement. Work done will be equal to force into displacement, or we can write W is equal to F, और डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम लिख सकते हैं S। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो क्या एक्सप्रेशन निकली? W is equal to
Fs। और ये एक्सप्रेशन है जब हमें निकालनी होगी वर्क डन when a force is acting on an object in the direction of displacement. Question number 3. Define 1 joule of work. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कराया, तो यहाँ पे फिर से आप लिखो 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. तो 1 जूल वर्क होता है कि जब एक फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक बॉडी को डिस्प्लेस करेगा थ्रू 1 मीटर, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब ये प्रॉब्लम है। A pair of blocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? यहाँ पे भी हमें वर्क डन निकालनी, कितना लगेगा वर्क डन एक प्लो करने में एक फील्ड वो जिसकी लेंथ है 15 मीटर, और जो ब्लॉक्स है वो एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स कितना 140 न्यूटन ऑन प्लो। तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इनटू S। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो लिखो यहाँ पे गिवन वर्क डन is equal to force into displacement, work done is equal to F into S, applied force here is, यहाँ पे कितना applied force है 140 न्यूटन, displacement already दिया गया है S is equal to 15 मीटर, therefore W will be equal to F into S, F is equal to 140 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी दी गई है 15 मीटर, तो 140 इंटू 15 ये क्या निकलेगा और 2100 जूल्स। तो हैंस वर्क डन अब कितनी हमें लगेगी 2100 जूल्स। हैंस 2100 ऑफ वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।